तो कहानी की शुरुआत एक सुंदर से मैसेज के साथ होती है, जो था इट ओनल स्टार्टेड व्हेन ही सो हर इन अ साड़ी। यानी कि यह कहानी उस लड़के की है जिसे एक लड़की को साड़ी में देखते ही प्यार हो गया। इन सब के बाद हम आराध्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अचानक अपनी सारी साड़ी इस घर से निकाल कर जला देती है, जिसका मतलब था कि उन सारी साड़ी से उसकी कुछ बहुत ही भयानक यादें जुड़ी हुई हैं, जिसे वह कभी जाकर भी भूल नहीं पाएगी। यहां से सीन 6 महीने पहले शिफ्ट होता है, जहां हम किट्टू नाम के लड़के को फोटोग्राफी करते हुए एक पार्क में देखते हैं। वो उस पार्क में नेचर की फोटो क्लिक कर रहा होता है, पर तभी उसकी नजर साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सब कुछ भूल जाता है। अब यहां यह लड़की कोई और नहीं बल्कि आराध्या ही होती है। उस वक्त वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में एंजॉय करने आई थी। अब यहाँ किट्टू दूर से उसकी बहुत सी फोटो निकालता है और तभी आराध्या वहां से जाने लगती है। यह देखकर किट्टू तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर उसकी बाइक एंड टाइम पर स्टार्ट ही नहीं होती और इतनी देर में आराध्या वहां से चली जाती है। अब किट्टू घर आता है और आराध्या की फोटो को झूम करके देखने लगता है। वह घंटों उसकी फोटो देखता रहता है और इस तरह ना जाने कितने घंटे बीत जाते हैं। वह बस पागलों की तरह उस फोटो को निहारे जा रहा था। फिर वह आराध्या के उन सभी फोटोज को अपने घर में लगा लेता है और वह बस दिन रात उसे ही देखता रहता है। वह एक तरह से आराध्या से एडिक्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम आराध्या को देखते हैं जो अपने घर पर आकर अपने भाई राज से झगड़ा कर रही होती है। असल में आराध्या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है, पर यह बात उसके भाई राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग एज यूजुअल होते हैं जो हर जगह पर बैड कमेंट्स करते हैं। इसी चक्कर में उसने कल परसों एक लड़के को मारा भी था। वहीं आराध्या की मां को भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थीं, क्योंकि वह जानती थी कि आज का टाइम लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। पर आराध्या का कहना था कि आजकल सभी लोग यह करते हैं और यह उसका पैशन है। अब यह बात चल ही रही होती है कि तभी उसके पिता यहाँ आ जाते हैं और आराध्या के पिता उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि आखिर बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं। उनके और आराध्या के विचार एकदम मिलते जुलते थे। इसी वजह से वह कभी भी उसे मना नहीं करते थे और यहाँ आकर भी वह इस बात को सुलझा देते हैं। अब कुछ दिनों बाद एक दिन एक लड़की किट्टू से उसकी स्कूटर स्टार्ट करने में हेल्प मांगती है। असल में यह आराध्या की फ्रेंड थी। इस वजह से उस लड़की की मदद से किट्टू को आराध्या का नाम और एड्रेस सब कुछ पता चल जाता है। अब यह सब जानकर वह बहुत खुश होता है और घर आकर आराध्या की इंस्टा प्रोफाइल ढूंढने लगता है। वह घंटों तक यह काम करता रहता है, क्योंकि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी अननोन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, पर एक एडिक्शन ही है जो एक इंसान को पागल करके रख देती है। खैर, कुछ समय बाद उसे आराध्या का इंस्टा प्रोफाइल मिल जाता है, जिस पर वह बहुत खुश होता है। अब यहाँ वो उन सभी फोटोज को देखता है और मन ही मन आराध्या के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में सोचने लगता है। फिर अगली सुबह वो आराध्या को मैसेज करता है और उसे उसकी उस दिन पार्क में क्लिक की हुई फोटोज भेजता है। उस समय आराध्या सो रही होती है, इसी वजह से वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर इन सब के बाद भी वह आराध्या को मैसेज करता रहता है और कहता है कि वह उसका फोटो शूट करना चाहता है। पर उस समय आराध्या उसे कहती है कि वह सोचकर बताएगी। अब यहाँ आराध्या से मिलने उसके दोस्त आते हैं, जिन्हें वह किट्टू के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या के घर के बाहर एक बिल्डिंग बन रही होती है, जहां किट्टू जाकर एक बार फिर आराध्या के घर में उसे देखने लगता है। तभी अचानक आराध्या के इंस्टा पे एक अपडेट आता है, जिसके अकॉर्डिंग वो आज अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। यह देखकर उसका एडिक्ट किट्टू भी वहां जाता है और उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह उसे मिल जाती है और वह उसकी फिर से फोटो क्लिक करने लगता है। खैर, इन सब के बाद एक बार फिर किट्टू आराध्या से पूछता है कि आखिर उसने क्या डिसाइड किया, जिस पर आराध्या उसे बताती है कि कल वह उसे एक कैफे में मिलने आएगी। अब किट्टू को तो पहले से ही इस मैसेज का इंतजार था और इस मैसेज के मिलते ही वह पागल सा हो जाता है। फिर अगले दिन वह आराध्या से मिलने के लिए जाता है और वहां कैफे में वह बैठकर भी उसके बारे में ही अजीब अजीब चीजें सोच रहा होता है। पर वह आराध्या के सामने यह सब कुछ जाहिर नहीं होने देता। फिर वह तुरंत ही आराध्या को अपने बारे में बताने लगता है। वह उसे कहता है कि मैं एक नेचर फोटोग्राफर हूं
और अब मैं ह्यूमंस की भी फोटोग्राफी करना चाहता हूं। तब यहां आराध्या को किट्टू की बात करने का तरीका कुछ पसंद नहीं आता। इसी वजह से वह उसे कहती है कि उसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, और उसके बाद वह यह सब कहकर चली जाती है। पर किट्टू को कहां बुरा लगना था, वह तो आराध्या से मिलकर बहुत खुश था। फिर वह रात को उसे फिर से मैसेज करता है और कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब देखकर आराध्या कहती है कि मैं आज आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई। इसी वजह से वह उसे कल फिर बात करने के लिए उसी कैफे में बुलाती है। अब अगले दिन आराध्या वापस किट्टू से मिलने के लिए उसी कैफे में जाती है, पर आते समय अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है। यहां उस लड़के के इंटेंशंस भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, पर यह बात आराध्या ज्यादा नोटिस नहीं करती और किट्टू से जाकर बात करने लगती है। फिर यहां किट्टू देखता है कि वह लड़का जो आराध्या से टकराया था वह अभी भी उसे घरे जा रहा था। इसी वजह से वह 1 मिनट के लिए वॉशरूम जाता है और उस लड़के के चेहरे पर जलती हुई कॉफी फेंक देता है। वहीं आराध्या उसे फोटोशूट के लिए हां भी कह देती है, जिसके बाद वह दोनों फोटोशूट के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और यहां किट्टू आराध्या को बहुत सुंदर साड़ीज दिलवाता है, जिसके बाद वह लोग फोटोशूट करने लगते हैं। अब यहां फोटोशूट के दौरान ही उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और आराध्या को तो किट्टू एक अच्छा दोस्त लग रहा था, पर किट्टू के लिए तो आराध्या कुछ और ही थी। खैर, फोटोशूट चल ही रहा होता है कि तभी आराध्या का भाई राज वहां आ जाता है और वह किट्टू को देखकर उस पर भड़क जाता है। वह कहता है कि तुम मेरी बहन का फोटोशूट क्यों कर रहे हो? पर तभी आराध्या वहां आ जाती है और राज को वहीं शांति से बैठ जाने के लिए कहती है। अब जब फोटोशूट वापस से रिस्टार्ट होता है तो राज यह देखकर एक बार फिर भड़क जाता है कि आखिर किट्टू आराध्या को टच क्यों कर रहा है। हालांकि यहां किट्टू तो आराध्या को पोजेस बता रहा था। खैर, इन सब के बाद अब आराध्या अपने भाई के साथ घर वापस चली जाती है, पर फोटोशूट होने के बाद भी किट्टू ज्यादा खुश नहीं था। वह अपने घर जाता है और आराध्या की फोटो से बात करते हुए कहता है कि भले ही वह तुम्हारा बड़ा भाई हो, पर तुम बाहर आने के बाद बस मेरी हो, तुम मेरी हो। और इसी तरह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि किट्टू पूरी तरह से आराध्या से ऑन बसेस्ट हो चुका है और वह उसे किसी भी तरह से बस अपना बनाना चाहता था। अब अगले दिन आराध्या एक मेले में जाती है और तभी किट्टू उसे उसकी फोटो भेजने लगता है और यह देखकर आराध्या थोड़ा घबरा जाती है। तभी अचानक किट्टू उसके सामने आ जाता है और वह उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर किट्टू कहता है कि कल तुमने ही तो अपनी स्टोरी पर डाला था, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। इसके बाद आराध्या किट्टू से उसके भाई के बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है, जिस पर किट्टू उसके भाई के बारे में अनाप शनाप कहने लगता है। अब यह सब कुछ सुनकर आराध्या उसे ही वापस डांटती है। वह कह दे कि देखो किट्टू, वह मेरा बड़ा भाई है और वह जो भी कहता है मेरी भलाई के लिए ही कहता है। हम दोनों फोटोशूट के लिए मिले थे और वह काम हो चुका है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब तुम मुझसे ना मिलो और ना ही किसी तरह का कांटेक्ट रखो। अब यह सब कुछ किट्टू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज आराध्या ने उसे उसके भाई की वजह से डांटा था। फिर अगले दिन आराध्या अपने घर के बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी किट्टू भेष बदलकर एक बार फिर उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। अब इस बार आराध्या का भाई राज किट्टू को यह सब करते हुए देख लेता है और जाकर उसे मारने लगता है। पर तभी वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि यह तो वही फोटोग्राफर है जो उस दिन मिला था। तभी अचानक यहां आराध्या यह सब देखकर आती है और वह भी किट्टू का बदला हुआ भीष देखकर हैरान रह जाती है। पर उसे इतना पिटता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उसे एक ऑन्टो में बैठाकर वहां से भेज देती है। फिर घर आकर किट्टू एक बार फिर आराध्या की फोटो से बात करने लगता है। वह उसे कहता है कि आराध्या, अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता हूं, पर आज मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर तुम्हारा भाई हमारे बीच में आ रहा है, इसी वजह से अब तुम्हें अपने भाई से अलग होना होगा। फिर अगले दिन आराध्या अपने फ्रेंड्स के साथ एक म्यूजियम में जाती है और वहां वह फिशेस को देख रही होती है। तभी अचानक किट्टू वहां आ जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब कुछ देखकर आराध्या बहुत घबरा जाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा उसे एक फ्रेंड जैसा देखा है,
पर किट्टू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी आराध्या के फ्रेंड्स वहां आते हैं और वह वहां से भाग जाता है। फिर यह सारी बातें आराध्या घर जाकर अपने भाई को बताती है, जो सुनकर राज कहता है कि कल वह किट्टू को एक कॉफी शॉप में बुलाए। तब अपने भाई की बात मानकर आराध्या ऐसा ही करती है और किट्टू अगले दिन उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आती। फिर किट्टू उसे मैसेज भी करता है और आराध्या वह सारे मैसेज अपने भाई को फॉरवर्ड करती रहती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। फिर आराध्या के वहां न आने पर किट्टू वहां से उठकर जाने लगता है। तब यहां राज और उसके दोस्त भी उसका पीछा करते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। फिर वह उसके घर में जाकर उसे मारने लगते हैं, पर तभी यहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर हर तरफ आराध्या की ही फोटो लगी हुई थी। जिसके बाद राज उसे बहुत मारता है और अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहता है, पर उसे किट्टू कहता है कि तुम मुझे कभी भी आराध्या से दूर नहीं कर सकते, चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो। इन सब के बाद अब आराध्या के घर पर सभी को इस बारे में पता चल जाता है। यहाँ आराध्या के पिता राज को बहुत डांटते हैं, क्योंकि अगर किट्टू को कुछ भी हो जाता तो उसे जेल हो जाती। फिर वह तुरंत पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तब पुलिस वाले एक जगह से किट्टू को उठवा लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। वह उसे कहते हैं कि अगर अब उसने आराध्या का पीछा किया तो वह उसे ऐसा गायब करेंगे कि इसके बाद वह कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर भी किट्टू यही कहता है कि कोई भी मुझे आराध्या से अलग नहीं कर सकता। फिर काफी पिटाई करने के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। यहां से जाकर किट्टू फिर से आराध्या को मैसेज करने लगता है और उसे कहता है कि आखिर उसने सब कुछ अपने भाई को क्यों बताया। फिर वह उसे धमकी देता है कि अब अगर उसने आगे कुछ भी किया तो वह उसके भाई के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही मार डालेगा। यह सब देखकर आराध्या और भी ज्यादा घबरा जाती है और किट्टू को वह अपने घर की बालकनी से भी देख रही थी, क्योंकि वह वहीं खड़ा था। खैर, इन सब के बाद एक रात को किट्टू आराध्या के घर के डॉग को कुछ खिला देता है और खुद उसके रूम में जाता है जहां आराध्या सो रही थी। इसके बाद वह उसकी अलमीरा से कुछ साड़ीज निकालकर भाग जाता है। फिर अगले दिन सभी घर वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके घर का डॉग मर चुका है, यानी कि ने उसके डॉग को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ किट्टू घर में आराध्या की साड़ी के साथ कुछ अश्लील हरकतें कर रहा था। जिसके बाद दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और एक दिन रात में किट्टू आराध्या को किडनैप कर लेता है। फिर जब आराध्या को होश आता है तो वह बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात यहां तक आ जाएगी। खैर, अब वो किट्टू को उसे छोड़ देने के लिए कहती है, पर किट्टू कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसी वजह से तुम अब कुछ समय के लिए मेरे साथ रहो और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, पर तुम मुझे कभी समझते ही नहीं हो। यह सब सुनकर आराध्या उसे एक बार फिर घर जाने के लिए कहती है, पर इस बार किट्टू उसे जोर का थप्पड़ मारता है। अब जितनी बार आराध्या घर जाने के लिए कहती है वह उसे मारता रहता है। इस तरह से आराध्या के मुंह से खून तक आने लगता है। तभी अचानक उस कमरे में किसी के आने की आवाज आती है, जिससे आराध्या जोर जोर से चिल्लाती है, पर तभी किट्टू एक चांटा मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। फिर यहां उस रूम में सिगरेट पीने के लिए एक आदमी आता है और वह आराध्या को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर यह लड़की यहां क्या कर रही है। तभी आराध्या उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। वहीं इस समय किट्टू उसी रूम में कहीं छुपा हुआ था। तभी यह आदमी आराध्या को अपना फोन देता है, पर वहां नेटवर्क ना होने की वजह से आराध्या अपने भाई को फोन नहीं कर पाती। फिर वह आदमी आराध्या को उसी रास्ते से बाहर ले जाने लगता है, पर तभी किट्टू अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यहां आराध्या एक पत्थर उठाकर किट्टू को मारने की कोशिश करती है, पर गलती से वह उस पत्थर को उसी आदमी को मार देती है। तभी यहां किट्टू को लगता है कि यह सब आराध्या ने उसकी मदद करने के लिए किया होगा, क्योंकि वह तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था। इसके बाद अब वही पत्थर लेकर किट्टू उस आदमी के सर को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, जो देखकर आराध्या के होश उड़ जाते हैं कि यह कितना बड़ा जालिम है। उसे अब समझ आ चुका था कि शायद अब वो इस दलदल से कभी निकल नहीं पाएगी। फिर यहां वह किट्टू से कहती है कि तुमने देखा ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। यह सुनकर किट्टू फूला नहीं समाता
और वह तुरंत उसे एक साड़ी बदलने के लिए देता है। फिर वह आराध्या को बताता है कि किस तरह से मैंने तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे कुत्ते को मारा और यह साड़ियां भी चुरा ली। अब कुछ देर बाद आराध्या एक बार फिर किट्टू से कहती है कि अब तो मैं तुमसे प्यार भी करती हूं ना, तो तुम मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगी और सभी से कहूंगी कि वह हमारी शादी करवा दे। तब यह सुनकर किट्टू कहता है कि मैं जानता हूं कि अगर तुम अपने घर गई तो तुम मुझे फिर से अपने भाई से पिटवा दोगी, इसलिए अब तुम यहीं रहोगी और आखिर शादी के बाद भी तो हमें साथ में ही रहना है। यहां किट्टू आराध्या से यह भी कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हारे साथ शाम को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाऊंगा। इस तरह शाम को किट्टू आराध्या के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेकर आता है और आराध्या को अपनी गोद में बैठाकर केक कट करवाता है। यहाँ आराध्या यह सब करना तो नहीं चाहती थी, पर इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। खैर, इसके बाद अब किट्टू उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। वही अलमीरा में उसके भाई को वहां लेकर आया था। तब अपने भाई को इस हालत में देखकर आराध्या बहुत घबरा जाती है, जो देखकर किट्टू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वह राज को टॉर्चर करना शुरू करता है और आराध्या को भी उसे मारने के लिए कहता है। तब यहां आराध्या को आखिर में अपने भाई को भी मारना पड़ता है, वरना किट्टू उसे ही मार डालता। तभी अचानक राज और किट्टू के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और राज आराध्या को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, पर यहां आराध्या को तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और जब वह घूमकर उसी कमरे में वापस आती है तो उसे वहां एक लाश दिखती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई राज की ही थी, यानी कि ने उसे मार डाला। यह सब देखकर आराध्या का दिमाग खराब हो जाता है और वह खुद गुस्से में आकर अपना आपा खो देती है, जिसके बाद वह किट्टू को बुरी तरह से मार डालती है। इसी तरह से किट्टू का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां आराध्या ने साड़ी पहनना ही बंद कर दिया था, क्योंकि इसी साड़ी ने उससे उसका भाई छीन लिया था। और यहां हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह भी कमेंट कीजिएगा।